पंजाब के बाद अब हरियाणा के युवा विदेश जा रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, ये कनाडा नहीं अमेरिका जा रहे हैं। गांव-गांव में एजेंट हैं जो चुपके से यूएसए में एंट्री दिलवाने का वादा करते हैं। डंकी रूट कहलाता है ये रास्ता, जेब के साथ जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। ये डंकी रूट कितना खतरनाक है और कैसे ये आपकी जिंदगी को बदतर बना देगा, आज यही बात आपके सामने उजागर करेंगे। जिस शख्स की आप बीती हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो जींद जिले के गांव दुढ़ाना का रहने वाला है। इस गांव की 2000 वोट की आबादी है और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि गांव के लगभग 350 युवक युवती विदेशों में रह रहे हैं। विदेश जाने के लिए युवाओं के पास दो रास्ते होते हैं, पहला स्टडी वीजा पर विदेश जाना और दूसरा डंकी रूट के माध्यम से। और यही रास्ता मनदीप ने भी चुना और आगे उसके साथ क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 2023 को चढ़ा था मैं, जनवरी की 9 तारीख को चढ़ा था जी मैं अमृतसर से लीबिया के लिए। उधर से दुबई गए, दुबई में डोंकी फ्लाइट लगाई गई लीबिया की, जिसमें बिल्कुल खतरनाक जो ये होता है कि आप किसी बस में चढ़ जाते हैं ना, ऐसी फ्लाइट थी वो। खड़े होके हम फ्लाइट में गए थे, ठीक है। वो उसने उतारा हमें इजिप्ट से लीबिया गए, लीबिया से हमें इटली के बाद हमें सेल्वाडोर से फिर ब्राज़ील से एक होता है टोको स्पेन है, एक कंट्री है, वो बहुत खतरनाक है। तो उधर से हमें डोंकी लगवाई गई अमेरिका के लिए, ठीक है। अमेरिका के लिए लगवानी थी, मतलब कि सेल्वाडोर से डिपोर्ट मार दिया गया, ठीक है। सेल्वाडोर से डिपोर्ट मार दिया गया, दुबई फेंक दिया गया। उधर मैंने 4 से 5 महीने मेरे खराब हुए, जिसमें जेल में भी रहे हम, ठीक है। लीबिया की जेल में रहे थे स्टार्टिंग में। तो उसके बाद तो चलो जेल निकल गए, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, सेल्वाडोर से डिपोर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद दुबई भेज दिया गया, दुबई से फिर हमें भेज दिया गया इधर मॉस्को है, रशिया कंट्री है जी। तो रशिया से फिर हमें मिन्स्क भेज दिया गया। मिन्स्क हमारी लास्ट कंट्री थी। तो मिन्स्क कंट्री वालों ने, चलो आगे मैं बता ही चुका हूँ मैं पहले ऑलरेडी, कि जंगल में भेज दिया गया लोकेशन लगा के। उधर बच्चे घूम रहे हैं, सब कुछ जा रही हैं, मतलब कि वापस इंडिया से आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। ऐसी नहीं है कि मतलब कि इंडिया से नहीं आ रहे हैं, रोक बिल्कुल भी नहीं है। तो रशिया वाले तो डिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ मिन्स्क जाके बंदा वापस नहीं आता। तो जो है ना मिन्स्क वाले हैं, मिन्स्क जो पुलिस है, आर्मी है, बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई है, वो लातविया एंटर करवा देती है, बॉर्डर क्रॉस करवा देती है, ठीक है, अपने आप करवाती है। और जब उधर पकड़ा जाता है बंदा, वो मारते हैं। लातविया जो है इमिग्रेशन बिल्कुल मारती है जी। और वो ऐसी मार नहीं होती कि चलो 1-2 थप्पड़ मार दिए चलो वापस भेज दिया। इलेक्ट्रॉनिक के शॉट लगाती है, लोहे की राड होती है, वो जूते उतार के पैरों के ऊपर मारती है, ठीक है। तो उसके बाद वो उठा के, अगर कोई चलने लायक है या नहीं है, तो उसको उठा के बेलारूस के जंगल में फिर दोबारा फेंक देती है। तो वो फुटबॉल टाइप हो जाता है, वो आर्मी उधर फेंक देती है, वो आर्मी उधर फेंक देती है। इससे बंदे का लालो खाने को कुछ नहीं होता, जो खाने का राशन फूड होता है सब कुछ वो डस्टबिन कर देती है, कि बंदा जितना जल्दी होए उतना जल्दी मर जाए, और अपना मरे या बचे, मतलब कि वापस चला जाए, हमारी कंट्री आउट ले ले हमसे। तो इस वजह से मतलब कि पॉइंट के ऊपर बंदे बहुत बैठे हुए हैं, मर भी रहे हैं। मेरे साथ बंदे थे, मेरे साथ हो चुका है। मैं 40 दिन में जंगल के बाद आया हूँ, 40 दिन जंगल काट के। 40 दिनों में घर से कोई बात होती थी आपकी? कोई बात नहीं होती, फोन होता है, जो फोन मतलब कि वो लातविया आर्मी, जर्मन आर्मी तोड़ देती है। मनदीप सिंह गांव में टैक्सी चलाता था। पिता एक छोटे से किसान, माँ एक गृहिणी और घर में 2 छोटी बहनें। मनदीप का सपना था कि गांव के अन्य युवकों की तरह अमेरिका जाने का। एजेंट से विदेश भेजने का 15 लाख में सौदा तय हुआ और उसके बहकावे में आकर मनदीप ने पिताजी की जो 1 एकड़ जमीन थी वो भी बेच दी। हमारे साथ एक होशियारपुर का लड़का था, और मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फैमिली थी वो उधर पंजाब साइड की थी। तो उनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। जो होशियारपुर का लड़का था वो अकेला लड़का था। उसको उठा के हम थोड़ी दूर तक तो भागे, तो उसके सांस बिल्कुल खत्म हो चुके थे। पीछे जो सिविल वर्दी होती है, आर्मी होती है, वो गांव में लगी होती है। हर देश का रूल है जी, जो बॉर्डर के ऊपर विलेज होते हैं उनका आर्मी इमिग्रेशन राशन पानी फ्री देती है, कि जो बंदे को पकड़ाएगा उसका राशन पानी फ्री होता है, बिजली सब कुछ फ्री होता है। तो वो दूर से देख लेते हैं कि हाँ ये जो मुसाफिर है ये गलत है, तो आर्मी को फ़ोन कर देते हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं। जब उधर मिन्स्क सिटी में वापस आने का, बंदे के पास कोई चारा नहीं होता पैदल चलने के अलावा।
तो वो जो बंदे होते हैं मतलब कि वो आर्मी को फ़ोन करके पकड़वाते हैं, और पीछे से हमारे वो बंदा आके हमारे को पकड़ लिया आर्मी वालों ने, जो सिविल वर्दी में था। तो वो बंदा हमसे छुट के आर्मी की मतलब कि डर से भाग गया, जंगल में हो गया। हमने उसको बहुत आवाज़ लगाई कि हम पकड़े गए हैं, बाहर आ जा। 3-4 दिन बाद उस बंदे का पता चलता है कि वो मतलब कि डेड हो चुका है, जंगल में मर मतलब चुका था। एजेंट ही पकड़वाते हैं? एजेंट नहीं पकड़वाते, ये जो होते हैं ना, जो गांव वाले होते हैं, जो बॉर्डर के ऊपर, जैसे अपना इंडिया में बॉर्डर होते हैं, गांव होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इंडिया के बॉर्डर पे कोई पकड़वाता है, अपने जो विलेज होते हैं, किसी क्रिमिनल को पकड़वाता है या किसी मुसाफिर को पकड़वाता है, उसका राशन पानी और बिजली फ्री कर देते हैं गवर्नमेंट, यहाँ तुम्हें इतनी सहायता देंगे। तो उसका बेनिफिट लेके जो ना मुसाफिर को पकड़वाते हैं, ऐसे होते हैं गाँव वाले जी। तो आर्मी पकड़ लेती है, तो उस लड़के की मतलब 4 या 5 दिन बाद डेथ हो चुकी थी, तो वो वापस भेज दिया गया। वापस भेजने का भी 11 लाख रुपया उधर जो बेलारूस वाले हैं, मिन्सिक इमिग्रेशन, 11 लाख रुपया लिया था, तब जाके वो इंडिया वापस पहुंचा था लड़का, डब्बे में पैक होके। आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी आई है उस लड़के, लवप्रीत नाम है उस लड़के का। लीबिया, इटली और ब्राजील होते हुए मनदीप अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन अवैध तरीके से जाने के कारण कैंप से ही मनदीप को डिपोर्ट कर दिया गया। और यहीं से शुरू होता है जिंदगी तबाह करने वाला मनदीप का एक खौफनाक सफर, जिसकी मनदीप ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका से मनदीप को दुबई भेज दिया गया, दुबई से मॉस्को और मॉस्को से बेलारूस, बेलारूस से लोकेशन लगाकर मनदीप और उसके साथियों को बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। बॉर्डर क्रॉस करके मनदीप और उसके साथी लातविया के जंगलों में पहुंच गए। सबसे इतना खतरनाक हो चुका है, इधर से बर्फ पड़ती है, बच्चों के ऊपर बर्फ पड़ती है, ऐसे पड़े होते हैं, ना कोई स्लीपिंग बैग, खाने का कुछ भी नहीं है। 15-15, 16-16 साल के बच्चे और बूढ़े भी थे उसमें, जिसमें कुछ बॉर्डर के ऊपर लाशें भी पड़ी हुई हैं। अभी मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। तो जो बच्चों मतलब कि घर से जाए हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए दे के, एक हाथ पे पैसे एक हाथ पे जान रख के वो जाते हैं। कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरे पास थोट है, मैं सर को थोट दे दूंगा। शॉर्ट्स देख लेना, वो मेरे पास शॉर्ट्स हैं। तो जो कि है कि लातविया पुलिस और बेलारूस पुलिस, इनके जो टकराव है ये सही नहीं है। ये कहते हैं कि ये हमारे मुसाफिर नहीं है, ये कहते हैं हमारे मुसाफिर नहीं है। 2 नंबर में एंट्री करवाते हैं एजेंट लोग, ठीक है, और कहते हैं कि 1 नंबर में 2-2, 4-4 दिन का टाइम लेते हैं कि हम 2-4 दिन में बच्चों को जर्मन या पेरिस पहुंचा देंगे या यूके पहुंचा देंगे। सब झूठ है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पैसे ऐंठने की बातें होती हैं, कुछ भी नहीं है। सब जितने देश की आर्मी है, जर्मन में देख लो, जर्मन में पोलैंड, लातविया और मतलब कि सारे अभी कंट्रोवर्सी चल रही हुई है। जो लातविया के अंदर है वो, उसमें 3 देश की पुलिस लगी हुई है, जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। वो बिल्कुल चिड़ी भी नहीं फड़कने देते, जो अपने हरियाणा में होती है ना, चिड़ी भी फड़कना नहीं होती है। वॉकी टॉकी सब कुछ लगा हुआ, वॉकी टॉकी, कैमरा और सेंसर लगे हुए हैं। उनको डोंकर धक्के से भेज देते हैं कि जाओ जाओ, गेम लगेगी, गेम क्रॉस करके आओ, तुम पहुंचोगे। वो बॉर्डर से सिर्फ एक मतलब कि 100 मीटर भी नहीं चलने देते, ऊपर से पकड़ लेते हैं। और वो करंट लगाते हैं, ऐसी जगह पे करंट लगाते हैं, प्राइवेट पार्ट पे। जो लेडीज थी, लेडीज को भी नहीं बख्शा गया, इंसान को तो क्या बख्शेंगे। वुमेन और मैन में कोई वो डिफरेंस नहीं समझते, सबको क्रिमिनल समझते हैं। वो बोलते हैं कि इंडियन यूर क्रिमिनल, ओके, तो क्रिमिनल का ही पेशी देते हैं उनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार को भी ये दुआ है कि इमिग्रेशन को भी, इंडियन इमिग्रेशन है जो, उसको भी मेरी ये है कि रिक्वेस्ट करके कोई भी इमिग्रेशन जो बेलारूस, रशिया, मॉस्को जो जाते हैं, उन पर पूरी कार्रवाई करके मतलब कि तरीके से कि यहाँ जेन्युइन ट्रैवलर है तो उसको भेजा जाए, वरना नहीं भेजा जाए। एज लिमिट होती है कि यहाँ अगर 30-40 साल का कोई बंदा जाता है तो उसको जाने दे। जो 16 या 20 साल का बच्चा होता है, जो लोकल होता है ना, उसको मतलब कि रोका जाए, उससे पूरी पूछताछ करके फिर भेजा जाए। जंगल, दलदल, पिटाई, करंट के झटके, मौत के साए में मनदीप और उसके साथियों ने जंगल में 40 दिन गुजारे। आखिर में बेलारूस की आर्मी ने मनदीप की मदद की और मनदीप और उसके 20 से 22 साथी म्यूनिख पहुंचे, जहां इंडियन एम्बेसी ने मनदीप और उसके साथियों को व्हाइट पासपोर्ट पर उन्हें इंडिया भेज दिया। अब 9 महीने विदेशों में धक्के खाने के बाद मनदीप अब घर वापस आ गया है। यहाँ उसके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। जींद से विजेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।